हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और यहाँ आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर इसमें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा, और वो दो चीज़ में से ये है पहली थिंग्स कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले ये समझिए वेरिएबल क्या होता है, और फिर सेकंड चीज आप ये समझिए कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसे सभी सिंबल्स जिनकी वैल्यू बदलती रहे, जैसे बदले मतलब x ले लीजिए, y ले लीजिए, ये क्या है, ये सिंबल्स हैं, और इन सिंबल्स का मतलब हमारे मैथमेटिक्स में एक वेरिएबल ही होता है। इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, वेरी करती रहती है, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं कि ऑल those symbols whose value changes is known as variable। एग्जाम्पल पर देखें, अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे a b c, या हम मोस्टली x y z ये सब वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार के ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू हर समय क्या करती है, वेरी करती है, इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए सेकेंड चीज जो समझनी है वो ये है कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट का मतलब कि ऐसे सभी सिंबल्स जिनकी वैल्यू ना बदले। ठीक है ना, यानी ऑल दोस symbols whose value does not changes। ठीक है ना, ऐसे सभी सिंबल्स जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल जैसे आप 0 1 2 3 या आप ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, वो सबकी वैल्यू क्या होती है, हरदम फिक्स होती है। ठीक है, अगर 3 मैथमेटिक्स में लिखा हो तो 3 का मतलब 3 ही होगा, उसका बदलेगा नहीं। ठीक है, किसी और बुक में लिखा है 3 का मतलब तो वही होगा, वो बदलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में इन सभी सिंबलों को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज समझना है वो ये है कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को, ठीक है, अलजेब्रिक टूल्स की मदद से जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में एक एक्सप्रेशन तैयार होता है। किसकी मदद से जोड़ते हैं, अलजेब्रिक टूल्स की मदद से। अलजेब्रिक टूल्स क्या होते हैं, देखिए जैसे एडिशन, ठीक है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन। ये सब जो ये चार क्या होते हैं, अलजेब्रिक टूल्स होते हैं। इन अलजेब्रिक टूल्स की मदद से हम वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने कंबाइन किया, x लिया और एक 2 लिया, कंबाइन कर दिया। इस कंडीशन में क्या बना, ये बनेगा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ रहा है, क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरीके से मैंने x लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 जोड़ दिया, मतलब क्या बना, ये 2x² + 3। ये क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिया 5x³ + 3x² + 2 - 4x, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। बात समझ रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 3, ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब ये होता है कि जब इन सभी अलजेब्रिक, अच्छा इन सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहा जाता है ये समझ लीजिए। क्योंकि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में एक्सप्रेशन बनता है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक टूल्स की मदद से बन रहा है, इसीलिए ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। बात समझ आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, एक्सप्रेशन के लिए जब इक्वल टू समथिंग कर देंगे, जैसे मान लीजिए इक्वल टू मैंने 0 कर दिया या इक्वल टू कोई दूसरा एक्सप्रेशन कर दिया, तो इस कंडीशन में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। बात समझ रहा है, यानी जब इक्वल टू सिंबल का यूज हो जाएगा किसी भी अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, ठीक है, या किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड चीज जो समझना है वो ये है कि जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, कोई किसी हम इनइक्वालिटी सिंबल का यूज कर ले, इनइक्वालिटी सिंबल जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल्स का प्रयोग कर लेंगे, तो उस कंडीशन में इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम क्या बदल के हो जाता है? एल्जेब्रिक इनइक्वेशन, एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस। बात समझ आ रहा है? तो आप याद रखिएगा, एल्जेब्रिक इनइक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसे सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें इनइक्वालिटी सिंबल का यूज किया जाए, उन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक इनइक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एल्जेब्रिक इक्वेशन, इनइक्वेशंस। अब बात आती है कि जो एल्जेब्रिक इनइक्वेशन होते हैं, ठीक है, इनको लीनियर इनइक्वेशन कब कहा जाएगा? एल्जेब्रिक इक्वेशन तो समझ में आ गया, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? लीनियर इनइक्वेशन पढ़ना है। तो लीनियर इनइक्वेशन का मतलब होता है, जैसे आप सबसे पहले ये समझिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, लीनियर का मतलब होता है कि ऐसे सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट 1 होगा, 1 डिग्री। ठीक है ना, an algebraic expression in which the variable is having highest power up to 1 degree is called linear algebraic equation. ठीक है, या linear algebraic expressions. ठीक है ना, जैसे मैं लिख देता हूं, an algebraic expression in which variable is having highest power up to 1 degree is known as linear inequation. ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको क्या बोलेंगे? लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें और है कि जब भी ये लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं, ये 2 या 2 से अधिक तरीके के हो सकते हैं। जैसे अगर किसी लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल एक है तो उसे बोलेंगे लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना, मैंने कहा कि अगर वेरिएबल 1 है तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। बस समझ आ रहा है? इसी तरीके से अगर 2 वेरिएबल आ जाएगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको बोलेंगे लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल्स आ जाए, जैसे 2 वेरिएबल्स आप ये ले लीजिए, देखिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल। बस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे, लेकिन ध्यान रहे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो उस कंडीशन में उसे लीनियर बोलेंगे। अब 2 वेरिएबल है कि 1 वेरिएबल है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक ही वेरिएबल आया, जैसे यहां पर 2 वेरिएबल आ गया ना, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, 2 अलग अलग वेरिएबल आ गए, तो इसीलिए लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल इसको बोला जाएगा। ठीक है, और जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल आए और उसका पावर 1 हो तो लीनियर बोलेंगे, पावर 1 है इसलिए, और एक वेरिएबल आया है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, चलिए, तो इस लीनियर इनइक्वेशन में हमें जो यहां पढ़ना है वो ये है लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लीनियर इनइक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 2x + 3 इज लेस देन 3x, मान लीजिए हमने ऐसे लिखा।
ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहां होती है ना लीनियर इनइक्वेशन में, वो ये समझने में होती है कि किसको हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किसको बोलते हैं। यहां समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। तो देखिए, आप इसको सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं पहले और फिर समझाता हूं कैसे आप याद रखोगे। देखो, इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू। ध्यान रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप ग्रेटर देन लिख लीजिएगा। इसको याद करने का आसान तरीका ये है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये सिंबल को आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं माउथ। ये इस सिंबल के लिए माउथ रहेगा और ये इस सिंबल का टेल रहेगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि देखो, अगर मैं कहीं नंबर लिख दूं जैसे ए बी, इस तरीके से ए सिंबल बी, तो जिसके तरफ मुंह खुला होता है ना वो हरदम बड़ा होता है। इट इज ऑलवेज अ ग्रेटर नंबर। जिसके तरफ मुंह खुला होता है, ये मुंह खुला हुआ है ना, जिसके तरफ रहेगा वो हरदम क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसके तरफ टेल रहेगा वो हरदम क्या रहेगा, स्मॉलर नंबर रहेगा। जैसे यहां पर क्या है, ये टेल है, टेल किसके तरफ है, ए के तरफ, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज लेस देन, ठीक है, आप स्मॉलर कह लो या पढ़ेंगे उसको लेस देन, और जिसके तरफ रहेगा उसको ग्रेटर देन। तो हम ए की तरफ ये पूछे तो हम बोलेंगे ए इज लेस देन बी। और अगर यही चीज इस तरीके से लिखा होता, इस तरीके से, तो देखिए है दोनों एक ही चीज, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसमें देखिए, इसमें अगर ध्यान से देखिए तो बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी बी क्या है, ग्रेटर, तो हम बोलेंगे कि बी इज ग्रेटर देन ए। बात समझ आ रहा है। तो आप ध्यान रखें, जब जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है, जिसके तरफ पूंछ होती है वो छोटा होता है। इस तरीके से चीजों को बस याद कर सकते हैं, ठीक है। ये याद करने का एक छोटा सा बस ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व करके दिखाता हूं किस तरीके से लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये पूरा वेरिएबल में कहा है, ये भी पूरा वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 3 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसफर कुछ ऐसा होता नहीं है, बस आसान बनाने के लिए मैथमेटिक्स को हमने ऐसा किया है, ठीक है ना। तो 2 को उधर भी 2x को भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। ये क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन x, यानी इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 3। है दोनों एक ही चीज, ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होना है दोनों एक ही चीज। 3 इज लेस देन x, या आप बोल सकते हो x इज ग्रेटर देन 3। देखिए, x की तरफ मुंह खुला है, x बड़ा है और 3 लेस है, वही चीज है यहां भी लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 इज लेस देन x, और इसको क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 3। बात समझ आ रहा है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब x इज ग्रेटर देन 3, मान लीजिए मैं यहां कह देता वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं कह देता वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी है, और वो x की वैल्यू कहां से लेना, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में x 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा होने का मतलब कि 4 है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या है, 4 है, जो 3 से बड़ा है, 5 भी है, 6 भी है, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स है। बात समझ आ रहा है। यानी x की वो सारी वैल्यूज, देखिए यहां पर x की वो सारी वैल्यूज जो यहां रखने पर सेटिस्फाई करेंगे, उन सबको इसके अंदर लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, x का सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। बात समझ आ रहा है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ये दोनों चीजें समझिए क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की वो सारी वैल्यू जो इस इन इक्वेशन में रखें तो उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दिए गए लीनियर इन इक्वेशन में x के जगह पर या वेरिएबल के जगह पर वे सारी वैल्यूज जो हम रखें ताकि वो दिया गया इन इक्वेशन ट्रू हो जाए, तो उस कंडीशन में उस नंबर को या उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, x का सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ आ रहा है। और सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोस नंबर्स विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है ना। यानी x की वो सारे सॉल्यूशन का एक सेट बना लीजिए, उस सेट को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। जैसे देखिए, ये जो निकल के आया है इसको क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन सेट है, ठीक है ना।
सॉल्यूशन सेट है। किसका? x का। और ये जो अकेले एक नंबर x 5 दिखाई दे रहा है या 6 दिखाई दे रहा है, अकेला एक नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? x का सॉल्यूशन बोलेंगे। बात समझ आ रहा है ना? तो याद रहे सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब होता है कि देखिए x की वैल्यू जिस सेट से हम उठाएंगे, जैसे सेट कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए एक रियल नंबर का सेट हो सकता है, ठीक है, पहला। दूसरा नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, ठीक है। तीसरा होल नंबर का सेट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से और भी ले लेते हैं जरा। फोर्थ इंटीजर्स के सेट हो सकते हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स के सेट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब आ जाते हैं। लेकिन बेसिक जो हमारे पास चार होते हैं ये होते हैं। जैसे रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब भी कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, ठीक है ना, ये लिखा रहेगा, तो यहां पर लिखा रहेगा वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। x बिलोंग्स टू होल नंबर का मतलब यह है कि x की जो भी वैल्यू हम लेंगे अपने सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए या सॉल्यूशन के लिए, वो होल नंबर से ही लेंगे, बाकी जगह से नहीं लेंगे। होल नंबर में पता है ना 0 1 2 3 से, नेचुरल नंबर में 1 से, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, सारे आ जाते हैं। इंटीजर में क्या होते हैं? इंटीजर में बेसिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना, ये सब आते हैं। यानी इसमें निगेटिव नंबर भी साथ में आ जाते हैं। जैसे होता है ना कि -1 -2 -3, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इसमें रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करते करते प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी एक लीनियर इक्वेशन लिखा रहेगा तो वहां पर यह भी लिखा रहेगा कि x कहां से हमें लेना है। उस कंडीशन में जो भी सेट यहां लिखा होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहां से 3 चीज समझना था। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि सॉल्यूशन सेट बना तो लिए, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग रिप्लेसमेंट सेट के लिए अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन सेट बनाया जाता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लिया, 2x + 3 < 5। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, तो आप 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2x = 5 - 3, 2x = 2, x <, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, यानी x < 1, x < 1। अगर मान लीजिए कि मैं यहां लिखा होता वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, या मान लीजिए मैं रियल नंबर लिख देता, पहले रियल नंबर लिख देता, तो इस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन सेट बन के आता ना, जो सॉल्यूशन सेट बन के आता वो क्या होता? लिखते x = करली ब्रैकेट के अंदर हरदम सॉल्यूशन सेट को लिखा जाता है। तो देखिए x = ठीक है, हम लिखेंगे x is such that x belongs to रियल नंबर where x is < 1। ये जब रियल नंबर रिप्लेसमेंट सेट में आता है, जब इस एल्जेब्रिक इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन के लिए जब रियल नंबर क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट होता है, उस कंडीशन में सॉल्यूशन सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ रहा है? और अगर यही इंटीजर होता, देखिए यहां पर मैं होल नंबर नहीं ले सकता हूं, ठीक है, होल नंबर ले सकते हैं, ठीक ना, नेचुरल नंबर नहीं ले सकते हैं, तो इस कंडीशन में नेचुरल नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं इस तरीके से, मान लीजिए हमने लिख दिया 8, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? 8 - 3, तो ये क्या हो जाता है? 5, मैं 7 ले लेता हूं ताकि एक नंबर बन जाए एग्जैक्ट। 7 क्या आ जाएगा? 4, ठीक है ना। 4 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा ना, 2 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर लिखा होता रियल नंबर होता तो ये लिखते, अगर रियल नंबर नहीं होता और यही चीज लिखा होता x is
लेस देन 2 जहां लिखा होता वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस कंडीशन में जो सोल्यूशन सेट हमारा बन के निकलता वो होता x इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर के लिए बता रहा हूं, ठीक है, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ कि x जो होगा 2 से छोटा होगा। अब नेचुरल नंबर में 2 से छोटा नंबर कौन है, सिर्फ 1, तो उसको लिख देते इस तरीके से। बात समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखा होता x इज ग्रेटर देन 2, तो इसके लिए जो सोल्यूशन सेट बनता वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो इसका सेट बनता वो क्या होता, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 ना, तो ग्रेटर देन 2 क्या है, नेचुरल नंबर में 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, यह 3, 4, 5 और ऐसे इनफाइनाइट तक। बात समझ आ रहा है ना? देखिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल, x इज लेस देन इक्वल टू, अगर मान लीजिए 5 लिखा रहा है कहीं, और जहां लिखा रहा है वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उस कंडीशन में क्या करते, हम लिखते x इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, x क्या है, 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, तो हम करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 5 के बराबर होगा या 5 से छोटा होगा, देखिए ये होगा ना, तो इस कंडीशन में x का सोल्यूशन सेट ये बन के आएगा। हम सिर्फ नेचुरल नंबर से ही ले सकते हैं, इसीलिए 1 तक एंड कर दिए। अगर यही होल नंबर यहां होता तो यहां 0 भी इंक्लूड कर लेते। बात समझ आ रहा है? इसी तरीके से अगर इस नेचुरल नंबर के जगह पर क्या लिखा होता, इंटीजर लिखा होता, तो आपको तो पता है इंटीजर में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसे नेगेटिव तक चला जाता, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 और ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला जाता अगर इंटीजर होता तब, ठीक है। तो होता क्या है कि इंटीजर के लिए, होल नंबर के लिए और नेचुरल नंबर के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी सोल्यूशन सेट का, लेकिन अगर वहीं उसका जो रिप्लेसमेंट सेट है अगर रियल नंबर हो जाता है तो उसकी सोल्यूशन सेट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी रीजन है। अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 से छोटी है और x की वैल्यू वो सारे वैल्यूज होंगे जो 2 से छोटी होंगी। अब 2 से छोटी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 2 से छोटी वैल्यूज 1.00009, ठीक है, या आप कह लीजिए 1.99999, ये सब के सब क्या है, 2 से छोटी हैं, तो ये भी एक वैल्यू जाएंगे। अब ऐसे अगर देखा जाए तो हम सारी वैल्यूज को लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा, फिर 1.9998 हो जाएगा, फिर 1.9997 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे और उनको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कभी हम इनके यानी जब हमारे पास ये रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर होता है तो कभी उसको इस तरीके से उसके डिजिट्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बस में यार ना, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से रियल नंबर को, होल नंबर को, प्राइम नंबर को, कंपोजिट नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यही हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।